आज हम लोग केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है CuSO4 प्लस H2S एरो CuS प्लस H2SO4 जिंक सल्फेट के घोल से जस्ता को कौन विस्थापित करता है? तो Mg विस्थापित करता है। SO3 प्लस H2O गिव्स H2SO4 कौन सी अभिक्रिया है? तो ये संयोजन अभिक्रिया है। दो या अधिक पदार्थों के संयोग से नए पदार्थ का निर्माण किस अभिक्रिया में होता है? तो संयोजन अभिक्रिया में होता है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त फिल्म पर किसकी परत चढ़ी रहती है? तो AgBr का, सिल्वर ब्रोमाइड का। सोडियम क्लोराइड के विलयन में AgNO3 का विलयन मिलाने से कौन सी अभिक्रिया होगी? तो अवक्षेपण अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी? अवक्षेपण। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 कैसी अभिक्रिया है? तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। C प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस उष्मा कौन सी अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया। लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग कैसा होगा? पीला होगा। एंटीऑक्सीडेंट क्या है? तो भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण रोकने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का आदान प्रदान किस अभिक्रिया में होता है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया में। दो विलयनों को मिलाने से प्राप्त ठोस प्रतिफल क्या कहलाता है? अवक्षेप कहलाता है। द्रवित एल्यूमिना के वैद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो एल्युमिनियम प्राप्त होता है। कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर का विस्थापन किस धातु से संभव है? तो जस्ता से संभव है। CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2 किस अभिक्रिया को निरूपित करता है? अपघटन अभिक्रिया को। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर विस्थापित होता है और लोहे की कील पर जमा होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर रहता है। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण में किसमें होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण में। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 कैसी अभिक्रिया है? तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होती है क्या कहलाती है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहलाती है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तांबे के वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। दानेदार जस्ते पर तनु H2SO4 अम्ल डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो H2 गैस, हाइड्रोजन गैस निकलती है। 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O2 प्लस 2H2O। इस समीकरण में H2O क्या है? तो H2O ऑक्सीकारक है। 2CO प्लस O2 गिव्स 2CO2 यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसको हम लोग उपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं। भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थ सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो ये पदार्थ विकृति गंधी हो जाते हैं। यह परिवर्तन किस अभिक्रिया के कारण होती है? तो उपचयन अभिक्रिया के कारण होती है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। वैसे पदार्थ जो अन्य पदार्थ को अवकृत करने की क्षमता रखते हो उन्हें क्या कहते हैं? अवकारक कहते हैं। चूने से दीवारों पर सफेदी करने पर बिना बुझा हुआ चूना वायुमंडलीय CO2 से अभिक्रिया कर एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है। जो दीवार को चमकदार बनाता है वह क्या है? तो वह कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3। रासायनिक समीकरण Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या कितनी होगी? तो 4 होगी। कितनी होगी? 4। किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध में किन परिवर्तनों के आधार पर नए पदार्थ का निर्माण होता है? तो आबंध के टूटने पर, आबंध के जुड़ने पर। आबंध के टूटने पर और आबंध के जुड़ने पर।
अभिकारकों का लक्षण नहीं है। अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहना। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनी अभिकरण अभिक्रिया। अम्लीय जल के विद्युत विच्छेदन से H2 और O2 गैस उत्पन्न होते हैं। इन दोनों गैसों का क्या अनुपात होगा? तो 2:1 होगा। लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय तक वायु में छोड़ देने पर उस पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जंग लगना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंग लगना। 2Mg plus O2 gives 2MgO। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह संयोजन अभिक्रिया है। अंगूर का किण्वन करना कैसा परिवर्तन है? तो यह रासायनिक परिवर्तन है। गर्म CuO पर H2 गैस प्रवाहित करने पर किस रंग की परत हो जाएगी? तो भूरे रंग की परत हो जाएगी। श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा Ag और Cl में अपघटन के कारण होता है, यानी Ag और Cl में अपघटन के कारण होता है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन के फलस्वरूप श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का क्या होता है? उपचयन होता है। ऐसी समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो क्या कहलाता है? असंतुलित समीकरण कहलाता है। और दोनों ओर समान होगा तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। नाइट्रोजन कम सक्रिय है, अतः इसका उपयोग वसा युक्त पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। किसमें किया जाता है? संरक्षण में किया जाता है। जब कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थों से क्रिया कर भिन्न यौगिक का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। अम्लीय K2Cr2O7 के घोल में SO2 प्रवाहित करने पर घोल का रंग नारंगी से बदलकर कैसा हो जाता है? तो हरा रंग का हो जाता है। वैसे पदार्थ जिनके उपस्थिति में मात्र से ही किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है क्या कहलाती है? तो उत्प्रेरक कहलाती है। वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है क्या कही जाती है? तो उत्क्रमणीय। और वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है अनुत्क्रमणीय पदार्थ अनुत्क्रमणीय कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुत्क्रमणीय। कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? श्वसन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? तो H2 गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। लेड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाने पर क्या बनता है? तो लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। प्रकाश संश्लेषण को किस प्रकार की अभिक्रिया कहा गया है? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा गया। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है? तो नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। CNG के कौन कौन अवयव हैं? तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन सब CNG के ही अवयव है। LPG के मुख्य घटक कौन कौन है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है। तत्वों के ऊपर हरी परत और चांदी के ऊपर वाली काली परत का चढ़ना किसका उदाहरण है? तो संक्षारण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? संक्षारण का। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaCO3 होगा। क्या होगा? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए या ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए तो यह कैसी अभिक्रिया होगी? अपचयन अभिक्रिया। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और H2O से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं। यह कैसी अभिक्रिया है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। कौन सूर्य के प्रकाश से अवघटित हो जाता है? तो AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। चूना पत्थर को उष्मा देने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। भौतिक परिवर्तन क्या है? अस्थायी परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं।
कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है? तो प्रतिक्रिया के रंग। 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO, यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार का है? तो संतुलित रासायनिक समीकरण है। बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को 2:1 के अनुपात में मिलाने पर पात्र ठंडा हो जाता है, तो यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण। संक्षारण का उदाहरण है लोहे में जंग लगना, तांबे की बर्तन पर हरे रंग की परत का बनना, चांदी की वस्तुओं के ऊपर काली परत का चढ़ना, ये सब संक्षारण का ही उदाहरण है। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया कैसा रूप है? तो ये संक्षिप्त रूप है। कैसा रूप है? संक्षिप्त रूप है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का क्रियाशीलता क्रम क्या है? तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का क्रियाशीलता क्रम ये है। Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu, यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl, इस अभिक्रिया में BaSO4 का श्वेत अवक्षेप बनता है, अतः इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अवक्षेपण। लेड नाइट्रेट के चूर्ण को एक परखनली में गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं निकलता है, यह धुआं किसका है? तो यह धुआं NO2 और O2 गैस का है। CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। H2S क्या है? तो अवकारक है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? उपचयन। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक ऑक्सीकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जब अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन से अभिक्रिया युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो उदासीनीकरण और विस्थापन। कॉपर सल्फेट के घोल में लौह चूर्ण डालने पर क्या पृथक हो जाता है? कॉपर पृथक हो जाता है। SO2 गैस ऑक्सीकारक है अथवा अवकारक? तो ऑक्सीकारक एवं अवकारक है। फेरस सल्फेट के विघटन से बने Fe2O3 का रंग कैसा होता है? काला होता है। विकृत गंधिता के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है? तो तेल तथा वसा का ऑक्सीकरण। तेल तथा वसा का ऑक्सीकरण। मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन की सतह से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है, इसलिए। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप उत्पन्न होता है, यह कैसी अभिक्रिया है? तो यह अवक्षेपण अभिक्रिया है। मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? इस ऑक्साइड का रंग उजला होता है। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स Al2O3 प्लस 2FeO, यह कैसी अभिक्रिया है? तो यह विस्थापन अभिक्रिया है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो अभिकारक कहलाते हैं। अब भाग लेने पे जो फल मिलता है उसको प्रतिफल कहते हैं। अभिक्रिया CuO प्लस H2O गिव्स Cu प्लस H2O में किसका अपचयन होता है? तो CuO का होता है। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति की लौ उत्पन्न होती है? श्वेत और चमकदार होती है। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। C+O2 गिव्स CO2 प्लस ऊष्मा कैसी अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl कैसी अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? काला होता है। कैसा होता है? काला। इस प्रकार आपका केमिस्ट्री का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त।